नारी तू है क्या? नारी तू है कौन? दरअसल देखा जाए तो नारी सब कुछ है। नारी है हर एक सवाल का जवाब। नमस्ते, मैं शिल्पा, आपकी दोस्त और होस्ट, आप सभी का सुन रही हिंदी न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कुछ बात करने से पहले मैं सबसे पहले पूरी दुनिया में जितनी भी महिलाएं उनको सबको हम सब सुन रही हिंदी न्यूज चैनल की तरफ से जागतिक महिला दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज जागतिक महिला दिन यानी कि आज महिलाओं का दिवस होता है। क्या हम सिर्फ ये एक ही दिन ऐसा है कि जहां पर हम जागतिक महिला दिन मनाना चाहिए? नहीं, हर एक दिन ऐसा होता है कि जहां पर हमें जागतिक महिला दिन मनाना चाहिए। दरअसल दुनिया में पुरुष और महिला ये जो ऐसे दो लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया चालू है, यानी कि पूरी दुनिया शुरू रहती है, पूरी दुनिया का काम शुरू रहता है, कहीं पर भी अटक नहीं जाता। यानी कि पुरुषों का भी उतना ही महत्व है जितना महिलाओं का महत्व है। लेकिन फिर भी हम दुनिया में जागतिक महिला दिन मनाते हैं, हर महिला को शुभकामनाएं देती है, क्योंकि महिला जो होती है वो बहुत सशक्त होती है। हर एक चीज सहन करने की क्षमता वो ज्यादा से ज्यादा रखती है। घर का काम हो या बाहर का काम हो, कहीं पर आना जाना हो, हर एक चीज में महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधों से कंधे लगाकर चल रही है, काम कर रही है। आज मुक्ताबाई से लेके संत चोखामेळा से लेके बहिणाबाई से लेके आजकल के प्रियंका चोपड़ा या साइना नेहवाल तक हर एक महिला सशक्त के साथ हमारे सामने खड़ी है। क्या उन्होंने हमारे अपने लाइफ में यानी कि अपने खुद के जीवन में कभी स्ट्रगल नहीं किया है? उन्होंने भी स्ट्रगल किया है। सब सब महिलाएं स्ट्रगल करती है। जैसे पुरुष स्ट्रगल करते हैं वैसे महिलाएं भी स्ट्रगल करती है। महिलाओं को हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में, हर एक अलग अलग रोल प्ले करने होते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर में माँ हो तो माँ को हमारे साथ में हम बच्चों के साथ माँ का रोल प्ले करना होता है। अगर उनके घर में सास ससुर हो तो बहू का रोल प्ले करना होता है। पति है तो पत्नी का रोल प्ले करना होता है। या ननंद है या जेठ हो, जेठानी हो, देवर या देवरानी हो, तो उस हिसाब से हर एक महिला को रोल प्ले करना होता है। ये सारे हुए घर के रोल। जैसे ही महिला घर के बाहर जाती है, 8 से 10 घंटा काम करती है, तो उस वक्त भी हर एक महिला को ऑफिस में भी उनके रोल प्ले करने होते हैं। उस वक्त भी हर एक महिला ऑफिस के साथ साथ घर के बारे में भी सोचती रहती है। क्या हमारे बच्चों ने खाना पीना कर लिया? क्या मेरे भाई ने या बहन ने खा लिया? क्या हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, वो ठीक तो रहेंगे? यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो महिलाओं के मन में चलती रहती है। महिला सिर्फ एक ही वक्त पर एक ही चीज नहीं करती। हर एक वक्त में यानी कि एक वक्त पर बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती है। आज उसी महिला का आज महिला दिन है। आज उस महिलाओं को मैं सक्षम नमस्कार करना चाहती हूँ कि आज जो महिला है, आज जिनके वजह से हम सब महिला आज इतने आगे पहुंच चुके हैं। जैसे कि हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने पीठ पर अपने बच्चों को बांध कर इंग्रज से जैसे डटकर खड़े रहे, उनके साथ सामना किया और उनको चले जाओ का आदेश दिया। तभी जब वो खुद मौत के मुंह पर हो तभी उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यानी कि हमें देखना चाहिए कि झांसी की रानी, जिसे हम रानी कहते हैं, क्या वो उतनी ही सशक्त थी? जी हाँ, वो बहुत ज्यादा सशक्त थी। कि जो औरत अपने बच्चे को पीठ के पीछे लेकर बांध कर अगर वो अंग्रेजों से झगड़ा करे या लड़ाई करे सिर्फ हमारे भारत देश के लिए, क्या हम उनकी तरह नहीं बन सकते? वैसे ही हमारे पास है हिरकणी, जो शिवाजी महाराज यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में जो पूरा एक गढ़ उतर कर नीचे आई सिर्फ उनके खुद के छोटी सी बच्ची को देखने के लिए। वहां पे उस वक्त ऐसा था कि गढ़ का दरवाजा बंद किया जाता था जैसे ही सूर्यास्त होता है, और उस वक्त हिरकनी जी गढ़ पे ही अटकी गई। और जो गढ़ के नीचे नहीं उतर सकते थे उनको एक वहां पर ऐसी छोटी जगह दिया करते थे जहां पर वो आराम कर सकते थे रात भर में। और जैसे ही सूर्योदय होता है उस वक्त वो सारे लोग अपने अपने काम के लिए नीचे उतर सकते थे। लेकिन हिरकनी ने हिम्मत नहीं हारी। सब लोगों से पहले उन्होंने विनती की, लेकिन उनकी विनती को किसी ने भी हाँ करके नहीं कहा। तब जाके हिरकनी ने
जो पश्चिम की और एक जो बुरुज नहीं बांधा था, उस कड़ से यानी कि उस दीवार से वो नीचे आ गई। वो जैसे जैसे आई, उनको बहुत सारी तकलीफें से गुजरना पड़ा। रात का समय था, अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ चांद जो था, चांद की जो उजाला था या चांद की रोशनी थी, उस रोशनी में हिरकणी जी नीचे उतरी और अपने बच्चे के पास पहुंची। और जैसे ही बच्चे के पास पहुंचती है तो देखा तो उनके घर के बाहर एक जंगली जानवर था, जो बच्चों को या किसी भी आदमी को या औरत को खा सकता था। लेकिन वहां पर भी वो डट के खड़े रहे, उनसे सामना किया और उन्होंने उस जंगली जानवर को उधर ही मार गिराया और वो घर पे चली गई। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जो औरत महिला होने के बावजूद भी डटकर खड़े रहे। यानी कि हमारे पास सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, सावित्रीबाई फुले। आज जिनकी वजह से हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जिनकी वजह से आज दुनिया में सबके साथ में खड़े हो रहे हैं। आज कल्पना चावला तक अगर नासा में जा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फुले उनकी वजह से। क्योंकि सावित्रीबाई फुले आज सीखी, उनको यानी कि सावित्रीबाई फुले जी को महात्मा जी फुले यानी कि उनके पति ने सिखाया, लिखाया, पढ़ाया। आज सावित्रीबाई फुले, उनके आंग पर अगर कीचड़ भी फेंका गया, वो गीले कपड़े में जाकर अपने स्कूल में बच्चों को यानी कि महिलाओं को और छोटी छोटी बच्चियों को भी पढ़ाते थे। आज उनकी शिक्षा की वजह से हम सारी महिलाएं पढ़ रही है। आज उनको भी एक सलाम करना चाहिए। हर एक महिला, जो हमारे समाज में हर एक महिला होती है, यानी कि अगर वो भिखारी भी हो तो भी वो एक महिला ही है। अगर स्कूल में जाने वाली छोटी बच्ची हो, वो भी एक महिला ही है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करती हूँ, हर एक महिला का आदर करें और हर एक महिला का आदर करें, उनसे इज्जत से पेश आए। कोई भी महिला किसी भी की गुलाम नहीं होती। हर एक महिला को अपनी अपनी एक जगह होती है, जहां पर जो महिला जाना चाहती है उसे जाने के लिए प्रेरित करिए, उसे प्रोत्साहन दीजिए। ना कि उनके साथ रेप करे या बदतमीजी से बात करे या बदतमीजी से पेश आए। वो महिला है, आज उनकी वजह से हम सब खड़े हैं। आज मैं खुद महिला हूँ, लेकिन आज मैं अगर खड़ी हूँ तो सच में मेरे पीछे किसी महिलाओं का हाथ है, आज उसी की वजह से खड़ी हूँ। एक महिला होने के नाते मैं पूरी दुनिया को या पूरे समाज को यही कहना चाहूंगी कि हर महिला का इज्जत करें, हर महिला की इज्जत करें, उनके साथ बदतमीजी से पेश ना आए। और कुछ भी बदतमीजी से अगर पेश आते हो तो उसी वक्त अगर महिला अगर कुछ भी उनके खिलाफ प्रोटेक्शन लेती है या अगेंस्ट में एक्शन लेती हो तो उनका साथ दे। मैं ऐसा नहीं कहती कि हर जगह पर महिला सही है, नहीं, कई जगहों पर महिला भी गलत है। तो उनसे भी यही कहना है कि आप जो भी चीजें गलत करती रहती हो तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पर बंद करने की सोचे, ताकि ये जो समाज है, संस्कृति है, वहां उस समाज पर या संस्कृति पर ऐसा कोई भी बुरा असर ना हो। आप सबसे सिर्फ यही कहूंगी, फिर एक बार सोनचिरा हिंदी न्यूज चैनल की तरफ से सारे महिलाओं को जागतिक महिला दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही सशक्त रहे। जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सोनचिरा हिंदी न्यूज चैनल की तरफ से सभी महिलाओं को जागतिक महिला दिन की शुभकामनाएं। और आप सभी को इस वीडियो को अगर पसंद करे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें सोनचिरा हिंदी न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे, हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।